हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। सो इस वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो है 10th अनाइस इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। और जैसा कि आप लोग के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमारा जो है रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, वैसे मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का मुझे वहाँ पर देखने को मिला है। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ आपका रीडिंग सेक्शन को आप कम टाइम में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं, टाइम आप अपना किस तरीके से सेव करके और ईजिली इन क्वेश्चंस को जो है टैकल कर सकते हैं। इनमें आपको कुछ नहीं करना होता, ज़्यादा टफ तरीके का मैं यहाँ पर कुछ नहीं बताने वाली आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है आपका जो रीडिंग सेक्शन है टोटल 15 नंबर का होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 पैसेजेस देखने को मिलते हैं। पेपर का स्टार्टिंग का पोर्शन आपका रीडिंग सेक्शन ही होता है। रीडिंग का मतलब आपको पता है पढ़ना, और रीडिंग सेक्शन का मतलब रीडिंग स्किल्स का मतलब आपकी पढ़ने की स्किल्स देखी जाती है। स्किल्स का मतलब योग्यता, आप में कितनी काबिलियत है पढ़ने की, वो चीज़ आपकी चेक की जाती है रीडिंग स्किल्स के थ्रू। तो स्टार्टिंग के जो 15 नंबर होते हैं आपके, वो इस रीडिंग स्किल्स के ही होते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा सेक्शन सी कराया है जो लगभग 30 नंबर का होता है। सेक्शन सी के से लेकर अलग अलग जो है रिलेटेड वीडियोज़ मैंने, जिसमें कैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं करेक्ट वर्ब की फॉर्म से या डायलॉग से या फिर कॉन्वर्सेशन से। सो उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए थे, शॉर्ट क्वेश्चंस। और आज हम बात करते हैं, चलिए, कि कैसे हम जो है ट्रिक्स के साथ, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ अपने इस रीडिंग सेक्शन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, दोनों जो क्वेश्चन होते हैं रीडिंग सेक्शन के, 15 नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन है। पहला जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें एक पैसेज गिवन होता है। पैसेज होता है गाइज आपका 8 नंबर का। तो 8 नंबर का आपका ये पैसेज हो गया। फिर इसके जस्ट नीचे जो आपका दूसरा क्वेश्चन होगा ना, वो भी आपका एक पैसेज का ही होगा, लेकिन वो कितने का होगा गाइज, आपका वो 7 मार्क्स का होगा। सो आपका 8 + 7 टोटल कितने बैठते हैं, इक्वल टू 15। सो गाइज आपका टोटली 15 मार्क्स का होगा। दोनों पैसेज आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, पहली चीज़ जो आप माइंड में रखेंगे कि नेवर रीड योर कंप्लीट पैसेज। कभी भी आपको अपना पैसेज पूरा पढ़ के नहीं देखना है, क्योंकि उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। जैसे ही आपका पेपर आए तुरंत आप पहुंच जाइए अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका ये पहला 8 नंबर वाला होता है ना पैसेज, इसके क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होते हैं। मतलब डिफरेंट ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और जो दूसरा 7 नंबर का अगले क्वेश्चन वाला पैसेज है, उसके क्वेश्चन गाइज आपके थोड़े से होंगे इससे डिफरेंट। तो पहले वाले के क्या क्वेश्चन रहते हैं, चलिए पहले मैं आपको वो बता देती हूँ फटाफट से। आप जैसे ही पेपर अपना देने बैठेंगे, पहले आ जाएंगे आप जो है अपने पैसेज पर, सॉरी क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन जो आपको इस 8 नंबर वाले पैसेज का मिलता है, पहला ही क्वेश्चन आपको गाइस देखने को मिलता है, या तो 7 नंबर वाले का भी इस तरीके से मिल सकता है। मतलब एक एक जो आपका पैसेज होता है ना, चाहे वो 8 नंबर वाला हो चाहे वो 7 नंबर वाला हो, उसमें फिक्स है कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देते हैं, मल्टीपल चॉइस या फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो दोनों तरीके के आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फटाफट से हम आगे हैं, जैसे कि हमारे पहले क्वेश्चन पर। ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क वाले ही होते हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाला होता है। अब मानिए पहला आपने पढ़ा है, टू प्रोटेक्ट द वैनिशिंग स्पीशीज ऑफ एनिमल्स मैन हैज मेड। अब आपको क्या करना है, जैसे फटाफट से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, तो आप इससे मिलता जुलता वर्ड फटाफट से ऊपर ढूंढेंगे। और पैसेज का एक सिंपल रूल होता है कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना गाइज, वो आपको लगभग पहली या फिर दूसरी लाइन में ही मिल जाता है। कौन सी लाइन में, या तो पहली लाइन में या फिर दूसरी लाइन में। ठीक है, पहली या दूसरी लाइन को हम लोग चेक कर लेते हैं जल्दी से। थोड़े वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं कि वैनिशिंग स्पीशीज ऑफ एनिमल्स मैन ने जो है क्या किया है प्रोटेक्ट करने के लिए। सो देखिए, इसका देख लेते हैं हम कि भाई पहली लाइन में देख लेते हैं कि in the last decade or so much has been done for the protection of wildlife all over the world. We have become aware of the fact that many species of animal are becoming scarce. दोबारा आ जाते हैं इस पर हम क्वेश्चन पर, थोड़ा सा लंबा अगर आपको पढ़ रहा है, कि यहाँ पर गाइस देखिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ये चीज़ हमने अभी नोटिस की कि प्रोटेक्ट करने के लिए वैनिशिंग स्पीशीज की जो एनिमल्स हैं उनकी स्पीशीज को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आप फटाफट से क्या करेंगे, जंगल्स है, जूज है, सेंचुरीज है और केजेस है। इनमें से जो सा भी वर्ड आपको पहली दूसरी लाइन में मिले वही आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए पहली दूसरी लाइन में आपको क्या आंसर दिख रहा है, यहाँ पर ना जूस दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। देखते हैं, नेशनल पार्क, ये रहा सेंचुरीज। सो गाइज आपका सेंचुरीज वर्ड मिल गया है हमें 1 2 3। थर्ड लाइन में आपका ये मिल गया है। सो सेंचुरीज जो हमारा वर्ड है, इस लाइन को पढ़ लेते हैं कि नेशनल पार्क्स हैव बीन एंड सेंचुरीज हैव बीन सेटअप। नेशनल पार्क और सेंचुरीज जो है बनाई गई हैं क्या करने के लिए, वाइल्ड जो एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो गाइज यहाँ हमारा पहला जो आंसर यहाँ मिल गया है। अब देखते हैं नेशनल पार्क हमारे ऑप्शन में है या नहीं, या फिर सेंचुरीज है या नहीं। तो देखिए, बात करें जंगल्स यहाँ पर है तो जंगल्स तो था नहीं वहाँ पर, जूज भी नहीं था,
सेंचुरीज है हमारा, केजेस भी नहीं था। ठीक है, सो गाइस बेसिकली हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होता है वो ऑप्शन सी राइट होता है, सेंचुरीज। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन का सिंपल रूल है कि दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा ना वो गाइस आपको पहले वाले के नीचे ही मिलेगा, कभी भी ऊपर नहीं मिलता। ठीक है, कहाँ मिलता है? नीचे मिलता है। तो पढ़ लेते हैं इसको भी। इसमें फिल करके दे रखा है एक ब्लैंक, लेकिन 4 ऑप्शन फिर से हैं कि फिल है आप, मतलब ब्लैंक है यहाँ पर। ब्लैंक कंसिडर दैट एवरी एनिमल इज इंपॉर्टेंट। कौन समझता है कि हर एक जानवर इंपॉर्टेंट है? 4 ऑप्शन है, जूलॉजिस्ट, पॉलिटिशियंस, ऑल ह्यूमंस या हंटर्स। इनमें से कोई एक वर्ड आपको पहले वाले क्वेश्चन के आंसर के नीचे मिल जाएगा, आंसर जो था उसके नीचे। चलिए 3 लाइन तक हमने यहाँ पर चेक कर लिया था, हमने यहाँ पर जो है यहाँ तक छोड़ा था इसको, लास्ट यहाँ करके आगे देखते हैं अब। Certain species have been introduced in the area where they had become extinct in India. We find that the population of the tigers is increasing in various tiger reserves. ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन क्या था, मेरे दिमाग से निकल गया, हो जाता है कभी कभी कि कौन ऐसा समझते हैं कि एवरी एनिमल इज़ इम्पोर्टेंट। तो देख लेते हैं जल्दी से, कौन ऐसा समझते हैं कि भी बहुत इम्पोर्टेंट, हर एक जानवर इम्पोर्टेंट है, ऐसा कौन समझता है? सो गाइस देखते हैं, जूलॉजिस्ट था हमारा और एक दो और था ऑप्शन में, वही वर्ड ध्यान आ रहे हैं मुझे अभी, तो वहाँ से नीचे हमें देखना था। चलिए अगर यहाँ पर इसका आंसर हमें नहीं दिखाई दे तो हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दूसरे पैराग्राफ में भी नहीं दिखाई दे रहा है। वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल प्रिजर्वेशन इज दैट मेजॉरिटी ऑफ यूजफुल वर्क, नहीं आ रहा है इसमें भी, कहीं पर कोई सा वर्ड नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक तो हमें इसका आंसर नहीं मिला, स्किप करके आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ओनली सम जीरो, आ गया जी, ये रहा आपका कहाँ गया, हाँ थर्ड पैरा में आपका जोलॉजिस्ट वर्ड आ गया है। अब देखते हैं कि भाई इट इज़ ओनली सम जूलॉजिस्ट हु कंसीडर, जो समझते हैं, जो मानते हैं कि एवरी एनिमल या फिर एवरी स्पीशीज जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट ही आपसे पूछा है कि इंपॉर्टेंट किस चीज़ को कहा गया है। सो गाइस दूसरा क्वेश्चन ये रहा था आपका कि कौन मानते हैं, जूलॉजिस्ट, आपका आंसर ये वाला है, ए वाला। वो कंसीडर यानी वो मानते हैं कि एवरी एनिमल इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मिल गया। देखिए मैंने ऐसे आपसे बताया था कि हमेशा दूसरे क्वेश्चन के नीचे ही मिलेगा, है ना, पहले क्वेश्चन के नीचे मिलेगा दूसरा क्वेश्चन। बट समटाइम्स क्या होता है कि तुरंत उससे अगली लाइन में नहीं मिलता। मान लो आपका जो पहला क्वेश्चन था वो यहाँ था, तो आपको तुरंत इससे नीचे 1-2 लाइन में नहीं मिला। अगर वहाँ नहीं मिला उसको स्किप करिए, आगे बढ़िए, थोड़ा सा और नीचे जाकर देखिए तो हमें यहाँ से मिला था। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं मिला था हमें, यहाँ पर मिला था इसका आंसर अगला कि भाई एवरी स्पीशियस एनिमल इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये जोलॉजिस्ट थे जो मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ लेते हैं आगे। वैसे आपका जो है प्रोसेस यही है कि आपका जो क्वेश्चन होता है, पहले का आंसर अगर पहली दूसरी लाइन में मिल रहा है तो दूसरे का आंसर फिर उससे नीचे मिलेगा और तीसरे का फिर उससे नीचे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वाले आपके आगे हैं। अगेन आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी फिल इन द ब्लैंक्स। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे कि भाई इन इंडिया द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स इज इंक्रीजिंग। इंडिया में पॉपुलेशन ऑफ टाइगर जो है बढ़ रही है। तो फटाफट से इंडिया वर्ड देखते हैं, पॉपुलेशन वर्ड देखते हैं और उसी के नीचे आते हैं हम। इस पैरा में हमें एक भी आंसर नहीं मिला था कि भाई यहाँ से वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल प्रिजर्वेशन दैट मेजॉरिटी ऑफ दिस हैज बीन डन मेनली ऑफ एनिमल्स। इसको नहीं देखते हम, इससे थोड़ा सा और ऊपर आते हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन हमें यहाँ ऊपर वाले पैरा में मिला था, हो सकता है तीसरा भी यहीं मिल जाए। इन सेटअप सर्टेन स्पीशीज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द एरिया। हाँ जी, इन इंडिया मिल गया आपका ये वर्ड, ये रहा, ये मेरे से ना शेक हो गया। इन इंडिया वी फाइंड दैट द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स इज इंक्रीजिंग वेरियस टाइगर्स रिजर्व्स। तो गाइज यहाँ से यहाँ तक आपका जो है मिल गया है। कहाँ से कहाँ तक गाइज आपको दे रखा था, फिल का जो है वर्ड ये कि इंक्रीजिंग इन तक दे रखा है। इनसे आगे आपको लिखना है, इनसे आगे आप गाइज कैसे लिखेंगे कि इंक्रीजिंग इनसे आगे आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, आप इसको लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, सॉरी, यहाँ से लेके इन वेरियस टाइगर्स रिजर्व्स, 3 ही वर्ड हैं जो आपको लिखने हैं। ठीक है, ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो, कभी कहीं मैं कुछ का कुछ बोल देती हूँ तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे वीडियो शूट करनी पड़ रही है बिकॉज आपका एग्जाम कल ही है। और ये जो आपका पैसेज होता है ये ना केवल कल वाले बच्चों के लिए जिनका एग्जाम कल है, बाकी जितने भी इंग्लिश का पेपर, क्योंकि देखो अप्रैल हो या फिर अक्टूबर हो, पेपर सेम सा ही होता है, वही सिलेबस है, वही चैप्टर्स हैं, सब कुछ वही होता है। तो अक्टूबर में किसी को पेपर देने हो बच्चों को या अप्रैल में किसी बच्चे को पेपर देने हो तो सेम इसी तरीके से पैसे जाते हैं। अभी एनआईएस बोर्ड जो है सिलेबस चेंज नहीं करता और काफ़ी सालों से तो किया भी नहीं है मेरे सामने तो अभी तक एनआईएस बोर्ड ने। सो गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपका 4th है जो है 1 मार्क का है। विच एनिमल हैज़ बीन री इंट्रोड्यूस्ड इन कैनेडा। देखो इंडिया के बाद कनाडा की बात आ गई है, तो देखते हैं इंडिया वाले क्वेश्चन से आगे ही मिलेगा ये आपको, मतलब नीचे ही मिलेगा, नीचे की तरफ। तो इंडिया वाला हमें यहाँ मिला था क्वेश्चन
रिजर्व्स तक हमने इसको किया था। और इसके हाँ जी, इन कनाडा आ गया आपका, देखिए ये रहा इन कनाडा। फटाफट से यहाँ तक लिख लेना, आधा तो लिखा हुआ था ही उस क्वेश्चन में, आधा जो बच गया है आप उसको लिख सकते हैं। तो आपका फोर्थ का क्वेश्चन का आंसर हो रहा ये रहा। मैं बचपन में इसी तरीके से आंसर लगाती थी, जब पैसेज पढ़ना होता था ना, पहले पैसेज पढ़ा, पहले का आंसर ऐसे करके और ऐसे इसको लिख देना ताकि उसको भूलू ना, पेंसिल से, दूसरे का ऐसे, तो ऐसे सब लिखते थे। कौन कौन अभी भी करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, मज़ा आता है कभी कभी आप लोगों के साथ इस तरीके की, मतलब जब कमेंट सेक्शन में आप शेयर करते हो अपना फीडबैक तो बड़ा अच्छा लगता है, और आपके मज़ेदार कमेंट्स पढ़ना तो और भी मज़ेदार हो जाता है फिर। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाई आर वी कटिंग डाउन आवर फॉरेस्ट। अब देखो फॉरेस्ट की बात आ गई है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि वाई का मतलब आपसे यहाँ पर पूछा है कि क्यों हम लोग जो है ना कटिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट की। तो देखिए बढ़ लेते हैं, फॉरेस्ट वर्ड हमारा कहाँ है, उससे नीचे देखना पड़ेगा हमें, उससे हो सकता है और ज़्यादा नीचे हो, इस पैराग्राफ में तो नहीं था, जोलॉजिस्ट वाले पैराग्राफ तक, क्योंकि हमने देखिए अभी तक इतना पढ़ लिया है, ऊपर के पैराग्राफ को बार बार हल्की हल्की हम नज़र मारते हैं तो आइडिया हो जाएगा कि फॉरेस्ट वर्ड वहाँ तक तो अभी तक कहीं आया नहीं था। सो गाइज देखिए, ये अंडरस्टैंड दिस फैक्ट इज टू पार्ट ऑफ दिस स्कीम ऑफ नेचर, यहाँ तक भी नहीं है आपका। ह्यूमन पॉपुलेशन इज गेटिंग बाय मैन वांट्स टू मेक हिज लाइफ मोर एंड मोर कंफर्टेबल। फॉरेस्ट आ गया जी आपका, ये रहा फॉरेस्ट वर्ड के फॉरेस्ट आर बीइंग कट, फॉरेस्ट काटे जाते हैं टू गेट मोर लैंड एंड एग्रीकल्चर सो दैट इनफ फूड कैन बी मेड अवेलेबल टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसको आप यहाँ से यहाँ तक ही लिख सकते हैं, 5वें का आंसर, ठीक है। सो गाइज इसको आप यहाँ से यहाँ तक क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि गाइज आपका जो है ना ये क्वेश्चन है 2 नंबर का, ठीक है, फॉरेस्ट से यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो आप इसमें 2 लाइन आराम से लिख सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, क्योंकि 7 का आपका ये पूरा पैसेज है। वाई आर मोस्ट एनिमल्स अलाउड टू डाई, अलाउड टू डाई, एनिमल्स क्यों अलाउ किए जा रहे हैं डाई होने के लिए, वर्ड आपको ध्यान रखना है, एनिमल्स अलाउड टू डाई। तो यहाँ से देखते हैं गाइज हम, मोर एंड मोर कंफर्टेबल, यहाँ तक तो था नहीं इसमें, जीनियस कैन नॉट क्रिएट अ न्यू स्पीशीज, यहाँ भी नहीं है। आई थिंक ये आपका आंसर थोड़ा ऊपर मिलेगा, मुझे ध्यान है, क्योंकि हमने जब हम ऊपर पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा वहाँ पर दिखा था ये मुझे। चलिए देखते हैं। तो पहले पैराग्राफ में तो था नहीं है बिल्कुल भी दूसरे में देखते हैं हम लोग। वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल प्रेजेंस हैज़ टू मोस्ट ऑफ द अदर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड ओनली ऑफ पेपर देयर आर। हाँ जी, ये रहा आपका, इसका आंसर भी मिल गया है, दे आर अलाउड टू डाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, बिकॉज नोबडी कैन मेक एनी फाइनेंशियल गेन आउट ऑफ दैम। सो गाइज आपका यहाँ से यहाँ तक जो है आंसर ये वाला भी मिल चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ये। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट गाइज आपका जो क्वेश्चन है वो होगा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन में आपका लगभग फिक्स ही होता है कि एक आपसे या तो स्नोनियम, ठीक है, और या फिर इसको इग्नोर करना, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दूँ तो, या फिर एंटोनियम, स्नोनियम या एंटोनियम वर्ड पूछा जाता है, इससे आप बिल्कुल बच नहीं सकते। और इसकी मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊं कि आपका जो भी, देखिए पहले स्नोनियम की पहचान कैसे करनी है। स्नोनियम का सिंपल मतलब है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो समान हो, दिखने में समान, जैसे कि स्नोनियम का मतलब समाना नहीं, समान। स्नोनियम का मतलब मानो अगर मैं बोलूँ जल, तो जल को दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे, पानी, है ना, छोटे बच्चे मम भी बोलते हैं। तो ऐसे ही जो स्नोनियम होती है, स्नोनियम को आप कनेक्ट कर सकते हो कि समान, और इंग्लिश में ये आपको लिखा मिलता है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एज द सेम का मतलब समान या फिर स्नोनियम। तो एस वर्ड जो है, जो समान या सेम है, इसको आप आराम से दिमाग में रखना कि सेम वर्ड अगर पूछे तो सेम वर्ड का मतलब है स्नोनियम या फिर एक जैसा, यानी एक समान। तो देखिए ये जो 2 बिंदु होते हैं ना, ये जो 2 बिंदु होते हैं, इन बिंदुओं से जो आगे का वर्ड होता है, उस वर्ड में आपसे कहा जाता है कि इस वर्ड से सेम मिलता जुलता कोई पैसेज के अंदर वर्ड यूज़ हुआ है, उसको लिख दो इसके आगे आप। अब देखिए हम इसको पढ़ते हैं। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स का मतलब क्या होता है कि 10 वर्ष का एक पीरियड, मतलब 10 सालों का एक जो टाइम होता है, उसको क्या बोलते हैं। अब देखिए इस जो सेम वर्ड की पहचान होती है, एक सिंपल ट्रिक ये होती है कि आपको कुछ नहीं करना, अलग से बहुत सारे वर्ड याद नहीं करने, फटाफट से आपको जस्ट पहले पैराग्राफ में आ जाना होता है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप आ जाएंगे तो पहली या दूसरी लाइन में ही आपको इसका मतलब मिल जाएगा। तो हम आ गए हैं फटाफट से अपने पैराग्राफ पर, फटाफट से पढ़ लेते हैं क्या, 2 लाइन में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि इन द लास्ट डिकेड और सो मच हैज़ बीन डन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए 10 ईयर्स ऑफ 10 साल का जो समय होता है, आई थिंक उसको डिकेड बोलते हैं। डिकेड का मतलब भी 10 ईयर्स का वर्ड, 10 ईयर्स का टाइम। तो दोबारा से मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन था आपका विच वर्ड इन द पैसेज मीन द सेम एज अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। पीरियड ऑफ 10 ईयर का मतलब होता है 1 दशक,
एक दशक जिसमें 10 साल होते हैं। तो आई थिंक 10 साल को, आई थिंक क्या 10 साल को बोलते हैं डिकेड है, तो पहले ही लाइन में आपको गाइस यहाँ पर इसका आंसर मिल गया है। चलिए सो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर गाइस 8 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। अब मैं आपको दिखा देती हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो होता है इसका रीडिंग सेक्शन का, वो भी सेम ऐसे ही होता है। इसमें भी आपको पैसेज रीड करने को देते हैं। तो देखिए इसको भी फटाफट से क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसके भी हम कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पर आ जाते हैं जल्दी से। 1 नंबर का पहला क्वेश्चन होगा, मोस्ट इंडियन वुमेन मोस्टली वियर सिल्वर। अब देखिए वुमेन के बारे में आ रहा है, इंडियन वुमेन, और वियर का मतलब पहनती हैं सिल्वर के, क्या पहनती है अब देखते हैं। तो स्टार्टिंग की पहली लाइन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। राम वॉज ऑन वोकेशन, एंजॉयड बीइंग अमंग पीपल एंड वॉचिंग देम, सडनली ही सॉ अ वुमन हु वाज डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, व्हाट वाज द डूइंग देयर। अभी तक तो इंडियन वुमेन के बारे में कुछ आया नहीं है। चलिए, हिज क्यूरियोसिटी टू नो मोर अबाउट द वुमेन स्टैंडिंग अमंग द पीपल एट ढकोरिया ये ना ये, हाँ जी, रेलवे स्टेशन इंक्रीज, देयर वाज समथिंग अनयूजुअल अबाउट हर, नो डाउट लाइक मोस्ट इंडियन वुमेन। आ गया जी आपका वर्ड ये रहा। थोड़ा सा भाई साहब नीचे की तरफ को मिलाइए, मतलब 5-6 लाइन क्रॉस करा दी इसने, बट कोई नहीं, आ गया पहले नंबर पर ही, मतलब ऊपर ही मिला है। अब आप समझ लेना कि बाकी के जो आंसर्स मिलेंगे ना वो इससे नीचे ही मिलेंगे, ऊपर नहीं मिलने वाले ज़्यादातर 90%। ठीक है, सो मोस्ट इंडियन वुमेन देखिए आ गया है। शी वॉज वियरिंग सिल्वर एड्स, सिल्वर था आपका एयर स्टड्स। यहाँ तक आपका पहला आंसर गाइज हो गया है। ठीक है, मिल गया है हमारा पहला आंसर। ईयर स्टड्स जो कान में पहनते हैं वो उसने पहन रखे थे। ईयर, आपको केवल स्टड वर्ड यहाँ पर जो है फिल करना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, उसी से नीचे मिलेगा, कंप्लीटली द सेंटेंसेस गिवन बिलो द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस दैट फॉलो। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, है ना। तो इसको पढ़ना है, द यंग वुमेन सीम टू बी अ फॉरनर बिकॉज कि वो जो यंग वुमेन थी एक फॉरनर दिख रही थी, बिकॉज क्योंकि अब देखो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। शी वॉज ब्राउनिश इन कम्प्लेक्शन, वो दिखने में जो है कम्प्लेक्शन उसका ब्राउन कलर का था, या फिर दूसरों के विपरीत उसने जो है नीट और टाइडी कपड़े पहने थे अच्छे। शी वॉज स्टैंडिंग लाइक अ बॉक्सर, या फिर शी वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन। तो देखते हैं कि भाई जो यंग वुमेन थी वो एक फॉरनर दिख रही थी, क्यों दिख रही थी। तो पहले तो मैं पहला क्वेश्चन रिमाइंड आपको करा दूं, ध्यान दिला दूं कि पहला क्वेश्चन हमने जो है यहाँ से यहाँ तक फिनिश किया था, ईयर स्टड तक। इसका मतलब इससे नीचे ही मिलेगा। ठीक है, सो एंड वॉज स्लाइटली ब्राउनिश इन कम्प्लेक्शन, ब्राउनिश इन कम्प्लेक्शन भी आपका आ गया है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एट द वे शी स्टूड इरेक्ट बैलेंसिंग ऑन हर हील्स लाइक अ बॉक्सर, बॉक्सर विथ फीट फर्मली प्लांटेड अपार्ट मेड बाय हर लुक डिफरेंट, शी वॉज श्योरली अ फॉरनर। देखिए आ गया है, देखिए रहा वो एक फॉरनर क्यों दिख रही थी, बिकॉज क्यों दिख रही थी कि भाई उसने एक बॉक्सर की तरह हील्स पहनी हुई थी। तो हील्स लाइक अ बॉक्सर, यहाँ से यहाँ तक गाइज आपका जो है ये वाला आंसर भी मिल गया। हील्स लाइक अ बॉक्सर उसने पहनी हुई थी, इसलिए वो एक फॉरनर की तरह दिख रही थी। सो ऑप्शन में देखिए अगर हमारा ये मिल जाएगा तो अनलाइक अदर शी वॉज नीट एंड टाइडी, ये तो नहीं था। हाँ जी ये रहा, सी ऑप्शन है, शी वॉज स्टैंडिंग लाइक अ बॉक्सर। तो ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और हम लोग देख लेते हैं। शी वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन टू, कि वो कहाँ की ट्रेन के लिए वेट कर रही थी। ढकोरिया का है, साउथ कोलकाता का है, स्टीमर का है, या कैनिंग का है। देखते हैं उस क्वेश्चन वो हमने कहाँ छोड़ा था, बॉक्सर तक छोड़ा था। ठीक है, तो बॉक्सर की तरह उसने जो है हील्स पहनी थी, यहाँ तक तो हम नहीं देखेंगे, नीचे देखेंगे कहाँ की ट्रेन का वेट कर रही थी। यहाँ तक हमने छोड़ा था इसको कि वो एक फॉरनर थी। एट द ओनली प्लेटफॉर्म एट द रेलवे स्टेशन शी वॉज स्टैंडिंग अमंग डार्क ब्राउन क्राउड डिफरेंट, ये तो अलग है। चलिए इसको छोड़ते हैं, नीचे आ जाते हैं पैराग्राफ पे। वाई वुड अ फॉरनर एंड देयर ए यंग वुमन बी स्टैंडिंग इन साउथ कोलकाता रेलवे स्टेशन वेटिंग फॉर द ट्रेन। देखिए आ गया, ट्रेन के लिए कहाँ के लिए वेट कर रही थी, कैनिंग के लिए वेट कर रही थी। तो वेटिंग फॉर द ट्रेन टू कैनिंग। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको मिल जाएगा इसका आंसर भी। अब ये आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन था आपका ये कि शी वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन टू ढकोरिया, ये पहला आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज जनरली यूज्ड बाय द टूरिस्ट गोइंग टू द सुंदरबंस। सुंदरबंस वर्ड कहाँ आ रहा है देखते हैं जल्दी जल्दी से हम लोग। और सुंदरबंस वाला क्वेश्चन है कितने नंबर का है तो देख लूँ। हाँ जी 1 ही नंबर का है ये तो, है ना। ये 7 मार्क्स का क्योंकि पूरा पैसेज है, 7 क्वेश्चन 1-1 मार्क वाले यहाँ पर आएंगे। तो सुंदरबंस हम जो है उसी से नीचे देखते हैं। दूसरों से वो डिफरेंट थी। बॉय वुड वुमन बी स्टैंडिंग इन कोलकाता। हाँ जी ट्रेन तक तो हो गया था ये। लाइन वॉज ओनली सुंदरबंस आ गया है आपका। ये रहा वर्ड वॉज ओनली रेल कनेक्शन टू द सुंदरबन नेवर यूज्ड बाय टूरिस्ट। तो देखिए आपका ये वाला वर्ड हमें यहाँ मिल चुका है। क्वेश्चन एक बार फिर से हम रीड कर लेते हैं सही से इसको कि भाई
वॉट मीन्स टू ट्रांसपोर्ट वर जनरली यूज बाय टूरिस्ट गोइंग टू द सुंदरबन, यानी जो सुंदरबन जाने वाले टूरिस्ट थे वो ज़्यादातर किस जो है ना उसका ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते थे। सो गाइज वो किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते थे, कहाँ गया, इट इज़ ऑफ कोर्स दैट लाइन वॉज द ओनली रेल कनेक्शन टू द सुंदरबन नेवर यूज बाय टूरिस्ट। हाँ जी, ज़्यादातर लोग जो है ना वो सुंदरबंस के लिए एक रेल कनेक्शन का इस्तेमाल करते थे। तो आपका आंसर ये रहा, यहाँ पर मिल गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से जो है इसके बाद ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, मतलब अगले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आंसर है नीचे मिलेगा। वाई डिड राम गो नियर हर। अब देखिए राम है, राम उसके पास क्यों गया। तो अब यहाँ पर हमने ये छोड़ा था यहाँ पर कि पैसेंजर्स वहाँ के लिए जो है ट्रेन यूज़ करते थे। तो राम वहाँ पर क्यों गया, वांटेड टू ट्रेन वॉज लाइकली कम शी वेंट सर्टन थिंग्स। अब अभी तो इसी के बारे में आ रहा था, इस वुमन के बारे में ही। इन रिप्लाई ही सेड समथिंग इन लोकल लैंग्वेज बंगला। राम वांटेड, राम क्यों गया, देखिए राम वर्ड आपका आ गया है रहा, राम वांटेड टू हेल्प, उसकी हेल्प करने, राम वांटेड टू हेल्प हर। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख दोगे। पैराग्राफ का लगभग लास्ट ही हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई व्हाई डिड यंग वुमन मेक सर्टन साइंस विद हर हैंड्स। उसके हाथों की बात आ गई है तो देख लेते हैं। आप थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो इसका आई थिंक खात्मा ही हो गया है इस वाले उसका। सो गाइज वो अपने हाथों से ना सर्टन तरीके के जो मतलब हैंड मूवमेंट क्यों कर रही थी, कुछ ना कुछ हाथों वाथों का इशारा वो कर रही होगी। तो देखते हैं। शी मेड सर्टन, हाँ जी ये रहा इसका आंसर भी, कि वो सर्टन साइंस विद हर हैंड्स बना रही थी, काफ़ी सारे हाथों से वो इशारे कर रही थी। क्यों कर रही थी, इससे थोड़ा सा पहले जाते हैं। शी प्रोबेबली, कि हो सकता है, वांटेड टू नो द ट्रेन वाज लाइकली टू कम, कि ये ट्रेन कहाँ जा रही थी, इसीलिए वो बहुत सारे हाथों से इशारे करके पूछ रही थी लोगों से। सो गाइस जिसका जो बेसिकली आंसर होगा वो यहाँ होगा कि वो जानना चाहती थी कि वो ट्रेन कहाँ जा रही थी। तो ये आंसर भी हमें मिल गया है। चलिए अब गाइज हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन में गाइज विच वर्ड इन द पैसेज मीन, वही देखो पैसेज में सेम वर्ड पूछ लिया है। सेम का मतलब आपसे मैं फिर बता दूँ, समान वर्ड या फिर सिनोनियम वर्ड। ज़्यादातर आपसे सिनोनियम वर्ड ही पूछते हैं। एंटोनियम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा कम पूछते हैं, बहुत ज़्यादातर सेम पूछते हैं। तो सेम गाइज देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज मीन द सेम, कौन सा वर्ड है, हॉलीडे। हॉलीडे वर्ड का, हॉलीडे आपको पता है बहुत सिंपल वर्ड है, हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टियाँ। तो मैंने आपसे बताया था सिंपल सी ट्रिक है। 10th वाले बच्चों को ज़्यादा टफ ये सिनोनियम नहीं देते, पहली दूसरी लाइन में आपको मिल जाता है। ऊपर वाले पैसेज में भी ऐसे ही मिला था, पहली लाइन में डिकेड वर्ड था वो, यहाँ पर राम वॉज ऑन हिज वेकेशन ही, जो देखिए वेकेशन वर्ड आ गया। वेकेशन का मतलब भी क्या होता है दूसरे लफ्जों में, हॉलीडे यानी छुट्टियाँ। चलिए हो गया पैसेज फिनिश। आई होप आपकी समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको 15 के 15 नंबर के जो ये दोनों पैसेजेस आते हैं ना, वो दोनों ही कोशिश की है अपनी तरफ से कि आपकी जो है थोड़ी मैं हेल्प कर पाऊँ। मतलब अगर कुछ कहीं कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ इग्नोर करना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं प्यारी प्यारी आप, कि मैम ये कमी रह गई है, आप ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए। इसके अलावा सेक्शन सी से रिलेटेड जो भी अलग अलग ग्रामर के पोर्शन है उनके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। और 15-16 चैप्टर में करवा चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स उनमें मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे, तो प्लीज़ एक बार उन सभी को चेक कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज इसके अलावा टीएमए के सोल्यूशन हमारे चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए हुए आपको मिल जाएंगे। अगर आपने कोई से भी सेशन में एडमिशन ले रखा हो, नो मैटर कि आपने अप्रैल में पेपर देने हैं, अक्टूबर में देने हैं, किसी भी सेशन में आपको पेपर देने हो, टीएमए के सोल्यूशन 6 के 6 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के आपको बहुत अच्छे तरीके से हैंड रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे। अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा अगर आपके पास हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, डाटा एंट्री, पेंटिंग में से कोई सा भी सब्जेक्ट है तो 10th NIS वाले बच्चों के लिए सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग प्लेलिस्ट चल रही हैं। वहाँ पर जाकर आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे दूसरे चैनल लर्न इंग्लिश को भी जो है चेक कर सकते हैं। लर्न इंग्लिश चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ मैं करवा रही हूँ, तो लिंक नीचे है, ज़रूर एक बार चेक कर सकते हैं आप लोग। चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, और फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।